So, hello, welcome back, guys. My name is Vrinder Brat. So, this is my GitHub profile. First of all, you have to do follow me on GitHub. So, GitHub is like your code base. Like you can store your code from local to cloud. It's a cloud space for you. Like everything you code in your computer that can you be pushed easily. मतलब जो भी आप सॉरी फॉर इंग्लिश तो लाइक जो आपको जो भी अपने कंप्यूटर में लिखते हो उसको गिटहब पे पुश कर सकते हो आप सिंपली आपको गिटहब का अकाउंट बना लेना है। ठीक है वो चीज मैं अगर नहीं किसी को आती तो मैं बता दूंगा वैसे होपफुली जितने मुझे फॉलो करते हैं, सबको आता ही है ये चीज। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ गूगल से ले ऑथेंटिकेशन कैसे होती है। लाइक यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हो साइन इन विद गूगल। अगर मैं यहाँ पे साइन इन विद गूगल करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे आप देखोगे किसी भी जैसे मैंने इस आईडी को सिलेक्ट किया। ठीक है। तो इस आईडी को सिलेक्ट करने से क्या होगा, मेरा नेम यहाँ पे आ गया। ठीक है। और यहाँ पे मेरा वीरेंद्र ब्राड मेरा एक्चुअल नेम जो आईडी का नेम है और मेरी ईमेल एड्रेस। चाहो तो मैं यहाँ पे एक अब हमारी प्रोफाइल पिक्चर भी शो कर सकता हूँ और सिंपली यहाँ पे लॉग आउट क्लिक करने से ये पूरा डाटा रिफ्रेश हो जाएगा और ये मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाऊंगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं गूगल ऑथेंटिकेशन। आप जैसे ये मैं नाइका का भी क्लोन कर रहा हूँ और ये फाइल आप देखोगे तो सेम नेवर जो सेम ही है तो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये क्या है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे इन्होंने साइन इन किया है गूगल की तरफ से। ठीक है। तो मैं इसको जब कर रहा था तो मुझे जब ये चीज ये सीखी तो मुझे लगा आपको ये चीज आनी चाहिए। इसके लिए आपको तीन चीजें चाहिए। एक तो आप एक वाई टैप। तो किसी को अगर नहीं पता वाई टैप कैसे क्रिएट होती है, ठीक है, तो वैसे ही मैं आपको क्रिएट करके भी दिखाऊंगा और इसकी डॉक्यूमेंटेशन की भी आपको पूरी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका एनपीएम पैकेज का भी लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में होगा और ये जो सबसे मेन है ये आपके पास होगा। तो बेसिकली क्या है, जब आप ये आप लिंक को दूंगा, आप गूगल क्लाउड खोलोगे, गूगल फॉर डेवलपर्स होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप खोलोगे आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आपकी यहाँ पे ना प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। यहाँ पे जैसे लिखोगे आप सिलेक्ट प्रोजेक्ट लिखा है तो वहां से आप अगर आपका कोई प्रोजेक्ट क्रिएट है तो ठीक है, अदरवाइज आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लो। ठीक है। वो हो गया। और ये यहाँ पे जैसे मैंने ये गूगल लॉगिन टेस्ट दे रखा है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है और इस पे हमें क्या है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जाना है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो सबसे पहला स्टेप हमारा है, हमें इस चीज को चेक करना। ठीक है। ऑथ स्क्रीन ये हमारा सबसे मेन मेन काम है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो देखिए ये फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे ऐप का नेम कुछ भी आप रख सकते हो जो आपका मन। तो जो आपकी सपोर्ट जिससे आप लॉगिन हो वही आपके पास जब आप क्लिक करने की यहाँ पे आपको शो ही वो होगी जो आप यहाँ जिससे आप लॉगिन हुए हो। ठीक है ना। गूगल डेवलपर में ऐप का लोगो आप चाहो तो दे सकते हो वरना कोई नीड नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है पर आप चाहो तो दे सकते हो। ठीक है ना। और ये यहाँ पे कोई भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कोई भी ईमेल आईडी चाहे तो सेम दे दीजिए चाहे अलग कर दीजिए। यहाँ पे कंटिन्यूज किया तो कंटिन्यू के बाद आपको यहाँ सेकंड स्क्रीन आएगी स्कोप। स्कोप्स पे आपको कुछ नहीं करना अभी क्योंकि आप सिंपल यूज कर रहे हैं अभी तो कोई स्कोप नहीं। ठीक है। उसके बाद थर्ड थर्ड यूजर्स ऐड यूजर्स। आप टेस्ट यूजर ऐड करना चाहते हो कितने 100 यूजर आप ऐड कर सकते हो, चाहो तो करो वरना नहीं चाहते तो मत करो। ठीक है। ये आपकी इच्छा है। पर ये कि अगर नहीं यूज करोगे तो दूसरा बंदा आपके इससे लॉग इन नहीं कर पाएगा, वो ऑथोराइज नहीं होगा। ठीक है। तो आप बाय डिफॉल्ट बाय यहाँ पे हार्डली इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि भी कौन सा यूजर इसको यूज कर सकता है। ठीक है। वो बात की बात है। अभी सेव एंड कंटिन्यू यहाँ पे एक्सटर्नल यहाँ पे आपको ना लिंक मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ये प्रॉपरली हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है। अगर अगर यहाँ पे एक स्टेप मिस हो गया वहां पे आपको क्या है, HTTP आपको मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, एड यूआरएल करके आपको जब आएगा क्योंकि ये मैंने पहले क्रिएट कर रखा है तो इसलिए ये आ रहा है। अभी मैं और प्रोजेक्ट अगर आप चाहते तो चलो मैं आपके लिए फिर से भी एक और वो कर देता हूँ, प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लॉगिन तो मैं यहाँ पे लॉगिन टेस्ट। तो अभी यहाँ पे कोटा होता है मतलब उतने ही प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, उससे ज़्यादा आप बना नहीं सकते। तो मैंने लॉगिन टेस्ट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट मेरी वो आईडी आ चुकी है। ठीक है। और मैं यहाँ पे चाहूँ तो कुछ और दे सकता हूँ। यहाँ भी बाय डिफॉल्ट आ रखी है तो सॉरी मैंने चेंज ही नहीं किया। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर तुम क्लिक करने की चाहोगे जब ऑथ कॉन्टेस्ट पे आप क्लिक करते हो ये खुलती है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आप एक्सटर्नल पे क्लिक करोगे, क्रिएट किया आपको। ठीक है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ऐप नेम कुछ भी यहाँ पे लॉगिन। ठीक है। मैंने लॉगिन लिख दिया।
यूजर, वो आपको सिर्फ एक ही ईमेल दिखाएगा जो आपने लॉगिन की है। उसके बाद लोगो आपको लगाना, मैंने पहले बोला। तो इसके बाद बाकी स्टेप मैंने बता रखे, यहाँ पे कोई भी ईमेल एड्रेस भर दो। तो मैं जो हमारे चैनल का मेन ईमेल एड्रेस है वही आप यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने दिया, ठीक है। उसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ पे मैंने सिंपल सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। इन केस ये कभी कभार ये क्या होता है, जब इसको ज्यादा यूज कर लो तो ये दिखाता नहीं। सेकंड का मैंने बोला था कुछ भी नहीं करना, सिंपल सेव एंड कंटिन्यू। थर्ड पे यहाँ पे ऐड यूजर, आपको करने हैं तो करो वरना नहीं। तो मैं नहीं कर रहा, कोई यूजर नहीं ऐड कर रहा, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। ये आउटकम टेस्ट है, ठीक है। ये हमारा डैशबोर्ड तैयार हो गया। अभी हमें क्रेडेंशियल्स पे जाना है। क्रेडेंशियल्स जो सब होने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है, हमें इस पे जाना है, ठीक है। इस पे जाके हमें यहाँ पे क्लिक करना है, इस पे, ठीक है। इस पे हमें क्लिक करना है। ये हमारा सेक वो पहला काम खत्म होने के बाद का स्टेप है। तो क्रिएट क्रेडेंशियल पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे अब आप कहाँ पे क्लिक करोगे, अब हमें क्लिक करना है यहाँ पे। ये ये जो है यहाँ पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। तो ये क्लिक करने इससे क्लिक आप इसके नाम से ओ ओथ, ठीक है ना, ऑथेंटिकेशन ऑथ है। क्लाइंट आईडी हमें जो चाहिए वो यहाँ से क्रिएट होगी, ठीक है। अभी ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप हमारी वेब एप्लीकेशन है। अगर आप iOS यूज कर रहे हो, एंड्रॉइड एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, टीवी समथिंग कुछ भी, तो हमारी तो सिंपल वेबसाइट एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो ओरिजिनल है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले HTTP, क्योंकि आप लोकल होस्ट में ही अभी आप अगर कहीं पे आप इसको सर्व कर रहे हो, ऑनलाइन सर्व कर रहे हो, तो आपको वहां पे देना। अदरवाइज लोकल होस्ट पे सिर्फ चेक कर रहे हो तो लोकल होस्ट, ठीक है। फर्स्ट पे ये करना है, कंट्रोल C। सेकंड एक यूआरएल और ऐड करना है, और उस पे हमें क्या करना है, सिंपल 3000 पोर्ट पर देना, ठीक है। तो ऑथराइजेशन डायरेक्ट रीडायरेक्ट कहाँ, ऑथराइजेशन होने के बाद हमें कहाँ पे जाना है, हमें तब भी वहीं पे रहना है, ठीक है। और सेकंड पे जाना है, और यहाँ पे हमें क्या कर देना है, 3 भी। हमें जब हमारी ऑथराइजेशन हो भी जाए तब भी हमें यहीं पे रहना है। तो हमें यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। ये हमारी आईडी है, ठीक है। ये आईडी हमें चाहिए, ये अभी मैं यूज नहीं कर रहा। अब हमें क्या है, एक वाई टाइप मैंने ये वाई, मैं रिएक्ट टाइप भी क्रिएट कर, पर रिएक्ट टाइप बहुत टाइम लेती है, तो मैं आपको लिए इसका एक बैकअप दिखा रहा हूँ। आप वाई टैप यूज कर सकते हो। तो वाई टैप कैसे क्रिएट करना है, सिंपली यहाँ से देखिए, ये हमारा मैंने आपको दे भी दूंगा गाइड। तो npm क्रिएट वाई टैप लेटेस्ट ऐप, ठीक है ना, लेटेस्ट। तो यहाँ पे लेटेस्ट पे क्लिक करने से क्या होगा, हमें लेटेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या है, टर्मिनल खोलेंगे। सिंपल, मैं ऑलरेडी एक फोल्डर में हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेशन के नाम पे फोल्डर बना रखा, उसमें हूँ। तो ये आपको मैं कोशिश करूंगा अभी गूगल ऑथेंटिक, मैं आपको वो भी दे दूंगा, इसका गिटहब का लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, सिंपल रन कमांड किया, ठीक है। तो ये अभी रन हो रहा है। तो ये ऑप्शन मांग रहा है आपसे, यस। आप सिंपली एंटर भी कर दोगे तो यस ओके हो जाएगा, ठीक है। एंटर किया तो ये ओके हो गया। प्रोजेक्ट नेम, वाइट प्रोजेक्ट कुछ भी देना चाहते हो आप सिंपली दे सकते हो, जैसे गूगल, मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम दिया गूगल ऑथ। ऑथ, ठीक है, मैंने यहाँ पे गूगल ऑथ दे दिया। अब ये पूछ रहा है आपको सिंपल जावास्क्रिप्ट यूज करनी है, वो है बैकएंड यूज करना है, रिएक्ट, प्री रिएक्ट, लाइट, सर्वलेट, अदर कोई और है। तो हम सिंपल यहाँ पे एरो की से, जो हमारे अप और डाउन के कीज है, वहां से यूज करके यहाँ पे रिएक्ट पे लाके एंटर कर देंगे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है आप जावास्क्रिप्ट यूज करोगे, टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट और स्वैच। तो हम सिंपल जावास्क्रिप्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी ये हमारा हो गया। अभी हमें बस इसके बाद देखिए, सबसे इजीली बहुत जल्दी है पूरी आपकी ऐप क्रिएट होगी, ठीक है। अभी हमें सिर्फ डिपेंडेंसीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, npm इंस्टॉल, ठीक है। ये npm इंस्टॉल, क्या हो गया, कोई दिक्कत दे गया क्या, ओ सॉरी, मेन जब सबसे बड़ी मेन गलती होगी आपको उससे पहले क्या करना, मैं CLS क्लियर कर देता हूँ। जब आपका ये इंस्टॉल हो गया तो आपको इस फोल्डर में जाना है, ठीक है। कौन से फोल्डर में, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, इस फोल्डर में आपको जाना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सीडी सीडी गूगल, गूगल ऑथ, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एंटर करेंगे तो हम सीडी ऑथ में जाएंगे। आगे अब हमें करना है npm इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल यहाँ पे हमने किया। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। ये हमारी जो फाइल है ये हमें नहीं चाहिए, हम इसको यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि ये क्या है, अगर आप देखोगे इसको मैं बंद करता हूँ तो ये इसके बाहर है। तो ये हमारी रेपो को भी खराब करेगी, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ परमानेंटली, ठीक है। अभी हम इस फोल्डर में है, मैं एडिटर को क्लोज कर देता हूँ।
तो बेसिकली क्या है, अब जो इसका npm पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, हम इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुका है, देख चुके हैं आप। हमारा यहाँ पे नोड मॉड्यूल का फोल्डर बन चुका है, जहाँ पे सारे नोड मॉड्यूल जो भी हम डिपेंडेंसी यूज करने वाले हैं, हमारा वाइड की कॉन्फ़िगरेशन पैक हाइफन लॉग डॉट जेसन हमारी फाइल बन चुकी है। ठीक है, तो अब हमें मेन क्या चाहिए, मैं एसेट में हम ऐप डॉट सी एस में भी जेएस में भी कर सकते हैं, और अलग से कंपोनेंट बना के भी कर सकते हैं। तो हम ऐप डॉट जेएस में ही यूज करने वाले हैं, कोई एक्स्ट्रा यूज। तो अभी अभी अगर मेन थिंग, अगर रिएक्ट ऐप है तो हम क्या करते थे, एनपीएम स्टार्ट। पर यहाँ पे इस ऐप को स्टार्ट करने के लिए हमें एनपीएम स्टार्ट नहीं, हमें एनपीएम रन डेव करना पड़ता है, डेव, रन डेव। ठीक है, यहाँ पे रन डीईवी डेव। तो जब मैं इसको रन करेंगे, ये रन भी बहुत, देखो अभी ये रन हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि ये रन भी हो चुकी है हमारी ऐप। इतना टाइम लगा ही नहीं। अगर रिएक्ट ऐप आप यूज कर रहे हो तो वो बहुत टाइम लेती है। यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी देखो, यहाँ पे ये आपको बना, इसका यूजर इंटरफेस मिलता है, ये काउंटर ऐप को आपको बनी ही मिलती है वहां पे। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको डाउन कर देते हैं, ये हमारा रन हो रही है बैक एंड पे, तो हमें इसको कुछ नहीं देखना। अब हमारा काम है यहाँ पे डिपेंडेंसीज लेके आना। जो हमें पहला हमें पैकेज जो हमें इंस्टॉल करना है वो है npm react हाइफन ओ ऑथ स्लैश गूगल। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज करिए npm इंस्टॉल, ये वाली कमांड यूज करिए। इससे क्या है, जो लेटेस्ट होगी ना हमारी, जो भी मतलब लेटेस्ट हमारी कमांड है यहाँ पे, वो हमें मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया हमने, एक टर्मिनल ऑलरेडी ओपन है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा हम यहाँ पे सीधे ही कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको राइट क्लिक किया, ऊपर इंटेग्रल पार्ट, तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली एसआरसी फोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने npm इंस्टॉल कर दी, तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें हमारी ऐप को रैप करना पड़ेगा। हमारी जो पूरी ऐप है उसको रैप, ये देखिए अलग अलग पूरे स्कोप से टोकन लेना है, वो अलग की बात है। ठीक है, तो हमें क्या इंपोर्ट क्या करना है, हमें ये इंपोर्ट करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी किया। वो क्लाइंट आईडी क्या है, कैसे यूज होगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अभी मेन डॉट जेएस जो हमारी मेन ऐप है, ठीक है, तो मैं इसको पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे क्या है, इस दोनों को हटाना, मुझे ये रिस्ट्रिक्टेड मोड नहीं चाहिए, ये डेवलपर मोड होता है, जो डेवलपर है उनके लिए जरूरी है। हम अभी इनिशियल फेज पे हैं, तो हम इसके बिना भी काम चला सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंट्रोल एक्स किया, और सिंपली यहाँ पे कंट्रोल वी। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हटा के यहाँ से, ठीक है। अब हमें इसके बीच में ये हमारी ऐप, जो ऐप डॉट ये है, इसको हमें यहाँ पे इसके बीच में रैप कर देना। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। अब हमें यहाँ पे जो क्लाइंट आईडी, तो ये क्लाइंट आईडी मैंने आपको बोला था ना, वो हम जब हमने क्रिएट की थी एपी, भी ये वाली आईडी जो ये यूर क्लाइंट आईडी है, मैं इसको पूरा लाइक दिखा भी देता हूँ। ये जो आईडी है हमारी, ठीक है ना, ये वाली, ये हमें यूज करनी है यहाँ पे। ये हमारी क्लाइंट आईडी है, इससे हमारा एक्सेस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे अपने वीएस कोड पे गया, और यहाँ पे जो क्लाइंट आईडी लिखी हुई है, इसको हटा के जस्ट सिंपल अपनी क्लाइंट आईडी लगा दी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। अभी ये बोल रहा है भाई, लो भाई हटा देते हैं। ठीक है, अभी कोई एरर नहीं आएगा, तो मैं इसको डाउन कर देता हूँ अभी। अभी ये तो हमारा काम हो गया। अब हम चलते हैं, सॉरी, यहाँ पे। ठीक है, काउंटर ऐप पे हमें बटन दे रखा है, तो हमें ये बटन तो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें से जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो मैं हटा दूंगा। जैसे ये पूरी डिव नहीं चाहिए हमें। ठीक है, और वाइट प्लस रिएक्ट आप रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो अभी जो हमारा इसमें क्या चीज़ मिसिंग होगी, समथिंग इज मिसिंग। ओके, वन डिव एक्स्ट्रा हमारी बंद नहीं है। अगर अब आप जाओगे तो देख, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो हमारी ये ऐप रह गई। ठीक है, बटन हमें शो नहीं हो रहा क्योंकि बटन अभी खाली है, उसको कोई टेक्स्ट दे ही नहीं रखा। तो ये मैं अभी इसको इस टाइम के लिए इसको जस्ट क्या कर रहा हूँ,
कमेंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं आपको इसका इनका जो npm रैकेट का पैकेज है ना, वहां पे भी आपको बटन बना बनाया मिलता है। ये क्या है, यहाँ पे आप सिंपली ये है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ से डाउन लेके, तो मैं इसको अगर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ भाई मुझे इंपोर्ट, इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करना क्या है, कहाँ से करना, पहले वो कर लो, तो आपको इजीली सजेशन मिल जाता है अभी आपको कहाँ से क्या। ये देखिए, यहाँ से मुझे इंस्टॉल करना है, तो क्या है जो मुझे यूज करना, वो ये है, हमने यहाँ पे पेस्ट किया, ये गूगल लॉगिन, ठीक है। तो अब हमें कुछ नहीं करने की जरूरत, गूगल लॉगिन ये हमें शो कर रहा है। तो अब हम चलते हैं हमारी वाइट ऐप पे, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, मे बी कोई यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं आप, तो आपके पास ये शो हो रहा है। और ऐसे आप सीधा इनका बनाया हुआ बटन भी यूज कर सकते हो। तो अब आप चाहते हो भी इसको मैं डाटा भी शो करूं, ठीक है। जब मैं इस पे लॉगिन करूं तो मैं इसका नेम चेंज कर दूं बटन का, तो वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर इसको इसके थ्रू आपको थोड़ा सा मुश्किल होने वाली है, पर फिर भी आपको मैं करके दिखा दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको जब मेरी ऐप दिखाई थी, वहां पे नाम चेंज हो रहा था, सेम यहाँ पे आपको कोड लिखा हुआ मिलता, कुछ नहीं करना, आपको बना बनाया कोड मिल रहा है। आपको इनिशियल टाइम पे सिर्फ इसको यूज करना आना चाहिए, ठीक है ना। इनिशियल टाइम जो है, ऑन सक्सेस आपको क्या दिखे, ऑन एरर आपको क्या दिखे, ये सारा डाटा आप यहाँ पे देख पाते हो, ठीक है। यहाँ पे यूज कॉस्ट लॉगिन, ये अगर आपका कस्टम बटन है तो आपको ये यूज करना है, सिंपल सी बात है। तो मैंने जो फंक्शन लिख रखा है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख के आपको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं इतना ज्यादा कोड इसलिए नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका और मेरा टाइम खराब हो, वीडियो लंबी ना जाए। तो मैं दूसरी तरफ से अपना कोड ला लेकर आता हूँ, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से कॉपी, और हम यहाँ पे आए, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको डाउन किया, तो ये डाउन करके हमें यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये हम यूज करने वाले, ऑन क्लिक यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। ये बटन प्रॉपरली तैयार था पहले ही, तो मुझे इस पे कुछ नहीं किया मैंने। तो मैं अब इस बटन को तो हटा दूंगा, ठीक है। हम अब ये कस्टम बटन पे यूज करेंगे। तो सिंपल वही चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये कस्टम बटन पे कैसे यूज होगा। कस्टम बटन ये रहा, ठीक है। यहाँ पे सेट काउंट का जो है, मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि हमें काउंट को कुछ नहीं करना भाई, हमें काउंट नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा दिया, और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे लॉग इन। हमारा जो फंक्शन है ये है भाई लॉग इन, ठीक है। हमें ये फंक्शन यूज कर, उससे पहले हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक चीज को इसको भी ध्यान में रखिएगा, कि अगर आप नहीं भी कर यहाँ पे, मतलब हम लॉगिन तो यूज कर नहीं रहे, सीधा बटन उनका। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे हम बोलते हैं भाई, आप था कौन सा है, यूज लॉग गूगल लॉग, ठीक है। हम यहाँ पे ये यूज करना है हमारा ये। तो अब हमें क्या करना है, डिटेल थोड़ा सा चेंज करना है, डिटेल। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेट सेट डिटेल। ये हमने ये, अब वेरीफाई ऑथ, हम क्योंकि इसको मैं आपको नाम भी चेंज करने दिखाने वाला हूँ, मतलब भी जब हम इसको चेंज करें, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्स्ट, एक एक यू स्टेट और ले लेंगे हम, और उसका क्या करेंगे, और उसकी, और उसको हम दे देंगे कॉन्स्ट ट्रू फॉल्स की वैल्यू। तो हम क्या बोलेंगे, वेरीफाई, ठीक है। जो हमारे वेरीफाई, और हमारा है सेट वेरीफाई, ठीक है। सेट वेरीफाई हमने दे रखा है पहले से। तो मैंने यहाँ पे यूज स्टेट यूज किया, ठीक है। यूज स्टेट यूज किया, और इसको इनिशियल वैल्यू दे दी फॉल्स, भी स्टार्टिंग में ये क्या है, फॉल्स है भाई। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, एरे लेंगे, ठीक है, क्योंकि एरे में हमें डाटा सेव करना है। तो अब ये डिटेल, डिटेल पे हमारा सबसे घातक काम होने वाला, हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हो रखा है नीचे, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। अभी ये हमारा हो गया डाटा सेट। तो अभी हमें मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। पर मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, सो दैट अगर किसी को यूज करना भी होगा तो वो कर लेगा। अभी मैंने बटन का तो दिया ही नहीं, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ गूगल लॉगिन, ठीक है। सिंपल, अगर आप वहां पे जाके देखोगे वाई टाइप पे, तो रिफ्रेश, गूगल लॉगिन, ठीक है। तो गूगल लॉगिन से हम सीधा, हमारा काम हो रहा है। अभी अभी हमें क्या करना है, इस डाटे को रिएक्ट ऐप में हमने जो लिया है उसको हमें मैप करना पड़ेगा। अगर हमें हम वहां पे एक कंडीशन दे देंगे,
अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तो हमें ये चीज शो, अगर नहीं फुलफिल होती तो हमें ये चीज शो। तो वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। हम इस बटन को क्या करेंगे, ठीक है, इस बटन पे ही है ना हमारा पूरा प्रॉपरली जो काम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन क्लिक हमने यहीं पे दे रखा है, सब कुछ हमारा टोटली यहाँ पे ही है। जो हमारा मेन क्या बोलते हैं एजेंडा जो है ना, वो यहीं पे है। तो मैं यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट में ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको ऑब्जेक्ट में ले लेकर, जैसे डिटेल, ठीक है, डिटेल डॉट लेंथ, जो इसकी भाई लेंथ है, इक्वल टू जीरो। अगर वो जीरो है तब क्या हो, अगर तो जीरो है तो भाई आप ऑन क्लिक पे क्लिक करोगे, लॉगिन हो जाओगे। अगर वो ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है तो मतलब मान लो भी उसका जो डाटा है वो सही है और वो एक्यूरेट है, तो हम हमें क्या है और कंडीशन देंगे। ये टर्नरी ऑपरेटर होते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा डिटेल डॉट मैप, ठीक है भाई, डिटेल डॉट मैप जो भी है, और मुझे मैपिंग करनी है। मैं यहाँ पे ई के बाद सिंपली ये मेरा का फंक्शन बना। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, अभी मुझे क्या है, यहाँ पे चाहे मैं बटन टैग ले लूँ, डिव टैग ले लूँ, जो मर्जी ले लूँ। अगर मैं बटन में भी चाहता हूँ, बटन मतलब सॉरी, बटन के स्पेलिंग बटन टैग, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया ये बटन टैग। और मैं यहाँ पे बोलूंगा डॉट ई डॉट नेम, ठीक है, ई डॉट नेम। अगर वो है तो यहाँ पे नेम शो हो जाए। अब हम वहाँ पे चलते हैं, ठीक है, हम गूगल ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं। हमारे पास ये आ गया, और यहाँ पे हमारा ऑथेंटिकेशन होने के बाद यहाँ पे नेम शो होना चाहिए था। ये नेम क्यों नहीं शो हुआ अबे, क्या गलती हो गई। इंस्पेक्ट करें हम पहले, थोड़ा सा इंस्पेक्ट करने के बाद हमें गलती तो पता चले ना हमारी। तो हम भी कहाँ पे हमने गलती कर दी। मैं कंसोल पे जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एरर होगा तो वो बता देगा। कंसोल, ये मेरे में दिक्कत है कंप्यूटर में, कंसोल तो शो ही नहीं करता, मतलब मुझे चेक तो करने ही नहीं देता। तो यहाँ पे दोबारा से हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे ये देखिए एक्सियस इज नॉट डिफाइंड। ओ द मेन थिंग इज, हम इसको, हमने एक्सियस तो इंपोर्ट ही नहीं किया ना। यहाँ पे हम एक्सियस यूज कर रहे हैं तभी ये डाटा गेट फेच नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना है, सिंपल इंपोर्ट एक्सियस। कहाँ से लेना है हमें एक्सियस, फ्रॉम एक्सियस। हमारे पास एक्सियस नहीं है, तो एक्सियस को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली क्या है, हम, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी एरर दे रहा, कोई बात नहीं, इसका एरर का हमें समाधान पता है। यहाँ पे एक्सियस, अगर आप लिख दोगे एक्सियस, ठीक है, तो गेट स्टार्ट एक्सियस डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ये आपको तो ये इनिशियल क्या बोलता है भैया, आपको यहाँ पे npm इंस्टॉल एक्सियस करना है। सभी में लग, ब्राउज़र में लग गया है, अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो उसकी कमांड लगा है, वो उसके हिसाब से कमांड आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको टर्मिनल खोला, ठीक है, मैंने इसको टर्मिनल को थोड़ा सा बड़ा किया। यहाँ पे सिंपल npm एक्सियस, ये एक्सियस पैकेज अभी इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारा npm एक्सिस अभी इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे अब सर्च मारूँ, मतलब पहले मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं, तो यहाँ पे किया, अगर मैं यहाँ पे एक्सिस लिखता हूँ, अब हमें एक्सिस दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमारा एक्सिस का तो फंडा नहीं चाहिए, यहाँ पे एक्सिस का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, हमारे पास ऐप आई ऑथेंटिकेशन के लिए। और यहाँ पे वीरेंद्र ब्राड मैंने सर्च किया, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, जबकि आना चाहिए था। और ये इवन की कंसोल में भी कुछ नहीं दिखा रहा मुझे, कंसोल में, क्योंकि मैंने, अगर आप कोड पे देखोगे तो मैंने शायद कंसोल, ओह ओके, माय गॉड, माय बैडनेस, मतलब मैंने यहाँ पे कंसोल वाला जो पार्ट है वो हटा दिया। क्या ही बोलूँ मैं अपनी, मतलब क्या ही बात करूँ। मैं सोच रहा हूँ मुझे कंसोल कुछ दिख क्यों नहीं रहा, ये नहीं पता भी मैंने यहाँ से कंसोल हटा ही रखा है। तो अगर मैं उसको कंसोल करूंगा तभी दिखेगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक चीज मेरी और है, मैंने लॉग आउट का बटन अगर देना है तो मैं दे सकता हूँ, पर मुझे देना नहीं है अभी, अभी मुझे उसका कोई काम नहीं है। तो मैं क्या, सिंपली यहाँ पे कंसोल लॉग, जस्ट इसके बाहर जाके मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करने के बाद यहाँ पे डिटेल, जो हमारी डिटेल है मुझे वो चाहिए। और मैं यहाँ पे
लिख देता हूँ शो मी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहा हूँ अभी। तो अभी वापस चलते हैं, क्योंकि ये ऐप हमारी रिफ्रेश हो गई। तो ये हमने खत्म किया यहाँ पे एरर्स। अभी हमें एरर कंसोल लॉग, तो मैंने यहाँ पे वरिंदर ब्राड किया। अभी वो वहां पे नहीं शो हो रहा, उसको हम देख लेंगे। यहाँ पे देखिए शो मी, आपको दिख रहा है ना? तो यहाँ पे शो मी में लेंथ दिख रही है आपको, मेरा नाम दिख रहा है, मेरी ईमेल एड्रेस और मेरी पिक्चर भी दिख रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारा कोड है वहां पे ई डॉट पिक्चर लिख देता हूँ। तो उससे क्या होगा, हमें नेम की बजाय हमारे बटन में हम इमेज टैग दे देते हैं, एक इमेज IMG टैग ले लिया हमने। और यहाँ से मैंने हटा के यहाँ पे कर दिया भाई, मुझे दे दो आप ई डॉट नेम, सॉरी, ई डॉट पिक्चर। पिक्चर और अल्ट में दे दिया हमें, कुछ भी दे दो भाई, आप जो देना चाहो, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। तो अभी हमें इसको शो करना चाहिए भी, हमारे बटन में कुछ, हमारे पास जो बटन टैग है उस पर कुछ है, हमारे पास कुछ ना कुछ तो शो होना चाहिए। पर अभी स्टिल कुछ नहीं है। दोबारा लॉगिन करते हैं, क्योंकि हम डाटा गेट कर पा रहे हैं, हमारा यूआई इसको शो नहीं कर रहा, तो वो हमें उसका देखना पड़ेगा भी, उसमें क्या बाय फॉल्ट कोई दिक्कत आ रही है हमारे ना। जो हमारे डाटा तो हमें यहाँ पे गेट हो रहा है, पर हमारा डाटा प्रिंट नहीं हो रहा हमारा। जो हमें मेन जो हमारी दिक्कत है, अगर आप कंसोल कर रहे हो तो आपके पास डाटा है, पर आप डाटा का, ये जो ऐप है वो हमारा डाटा शो नहीं कर रही। किस लिए नहीं कर रही ये नहीं समझ आ रहा कि मतलब क्या गलती हो गई इससे। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं, हम कोड पे जाते हैं और थोड़ी सी सेटिंग और करके देता हूँ इसको। बाय डिफॉल्ट मैं एक डिव में लेता हूँ, ठीक है। तो एक डिव ली, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं करना नहीं चाहता पर हो रहा है, पता अब क्या ही कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन तो हमारे पास है ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक पी टैग लिया मैंने। पी टैग में मैंने यहाँ पे ई डॉट नेम और इसको बंद कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे बटन टैग भी अभी हटा ही देता हूँ, मे भी शायद ये बटन टैग मुझे दिक्कत दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये चीज मैंने हटा दी, ठीक है। अभी हमारा सिर्फ यही फोकस रहेगा, अभी ये चीज हमें शो हो। अभी दो चीज तो हमें शो होनी चाहिए ना, क्योंकि इसका कोई कलर का कोई दिक्कत है या क्या है, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। डाटा यहाँ पे शो हो रहा है पर यहाँ पे शो नहीं हो रहा। यहाँ पे जो है ना, हमें कुछ शो नहीं हो रहा, ये चीज हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। डाटा है तो शो क्यों नहीं हो रहा। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टाइल, स्टाइलिंग पे देख लेते हैं भाई कभी कभार ना, ये भी स्टाइल, ठीक है। स्टाइल पे हम दे देते हैं कलर, इसको दे देते हैं कलर। और यहाँ पे कलर होगा रेड ही ले लो भाई आप, बस शो करो मुझे रेड, कुछ तो शो करो, मैं दिखाते हुए फ्री हो जाऊं भी, हाँ आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन किया, कलर कुछ शो, यहाँ पे डाटा आ रहा है हमारे पास, शो नहीं हो रहा। इसका मैं सेटिंग करता हूँ अभी, एक सेकेंड। तो ये मीन्स जो हमारा डाटा यहाँ पे गेट हो रहा है, आप इसको थ्रू मैपिंग यहाँ पे गेट कर सकते हो। मे बी मेरे ब्राउजर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है या शो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं आपको दूसरी ऐप रन करके दिखाऊं तो उसमें सेम कोड है, जो यहाँ पे कोड है वहाँ पे रन कर रहा है। मे बी कोई इसमें पैकेज की कोई कमी रह गई, और मैंने वहाँ पे कुछ और लाइब्रेरी यूज कर रखी है, दैट्स द रीजन मे बी। और अदरवाइज ये प्रॉपरली ओके है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वेरीफाइड ट्रू है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी, मतलब प्रॉपरली सेट कर रखा है, आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। तो ये एक एनपीएम पैकेज है, जिससे आप अपनी जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई भी मतलब क्लोनिंग कर रहे हो, तो उसमें आप थ्रू गूगल लॉगिन ऐसे दे सकते हो, ठीक है। तो ये कोड बेस है, मैं आपको दे दूंगा, आप कोड बेस को प्रॉपर ट्राई करना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, लाइक ईमेल। और हमारा जो फेसबुक पेज है वो, उसका लिंक मैंने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे दे रखा है, तो आप वहां से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपके सामने ही इसको गिट पुश करके दे रहा हूँ, ठीक है ना। गेट ऐड और लाइब्रेरी का गेट कमिट, ठीक है। ये बेसिक कमांड है, सभी को आती होंगी, आई होप। अगर नहीं आती तो आप कुछ भी मतलब कमेंट लिख सकते हो, तो मुझे बता देना, मैं आप कमेंट सेक्शंस में आप बता देना, मैं आपको प्रॉपरली बता दूंगा इसका भी। तो अभी ये मेन है गेट पुश ओरिजिन मास्टर,
ठीक है। तो इससे क्या है, जो हमारा पूरा कोड है गिटहब पे चला गया है। मैं आपको दिखा भी दूंगा। अभी ये कोड चला गया वहां पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी आईडी पे गया। मेरी बहुत सी रेपोजिटरीज हैं अभी तक 14। आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली रेपोजिटरी में कुछ का असेस मिल जाएगा, कि जिसको आप क्लोन भी कर सकते हो। अगर क्लोनिंग नहीं आती तो वो भी आपको बता दूंगा। तो आप यहाँ पे देखोगे अगर, तो जितने मुझे फॉलो करते हैं, मैं बैक सबको फॉलो करता हूँ सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी का आपके पास यूट्यूब की क्लोनिंग का चैट ऐप, टाइप मास्टर जो अभी बन रही है, ठीक है। ये एक रिएक्ट कोर्स है पूरा, अभी टाइम लगेगा इसको। तो यहाँ पे ये हमारा गूगल ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। आप देख पा रहे हो। और गूगल ऑथेंटिकेशन के बाद ये हमारा है, एसआरसी फोल्डर में आप जाओगे, ठीक है। तो ये app.js में आपके पास पूरा कोड पड़ा है, ठीक है। ये आपका कोड है। एक चीज और होती है गिटहब एक्शन से। अगर आप चाहो तो इसको वर्कफ्लो को मतलब एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, पर अभी अगर मैं सेट वर्कफ्लो करूंगा, अभी शायद ना हो, क्योंकि इसमें वाई ई एम एल यहाँ पे एक हमारी होती है मेन वाई एम एल, वो बनानी होती है, जिससे हमारा पूरा ये वर्क करता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका मुझे कमेंट मिलेगा डेफिनेटली। तो प्लीज फॉलो मी ऑन गिटहब और सब्सक्राइब अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अभी मुझे पता है रिएक्ट की सीरीज चल रही तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बट इट्स ओके। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, खेलते रहें, सीखते रहें।